बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल करीम चौधरी, मोहम्मद असलम कमर की प्रोडक्शन टीम के साथ गज़नफ़र शिराज़ी व्लॉग लिए हाज़िर खिदमत है। वतन अज़ीज़ हस्बे साबक गर्मा गर्म हैरत अंगेज़ बदलती बिगड़ती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र गूनागूं मसाइल से दो चार है। बदकिस्मती से बहसीयत कौम हम कायद आज़म के इरशादात, इस्लामी रवायात, इक़दार, हुब्बल वतनी को यकसर फरामोश करके इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर के लिए दिन रात सरगर्म अमल रहते हैं। मुफाद परस्त सियासतदान के गिर्द तवाइफ करते और आवी आवे जावी जावे के नारे मारते रहते हैं। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की 76 साल ज़िंदगी महलाती साजिशों, बाहम दस्तो गिरेबान सियासतदानों और कौमी अदारों की बाहमी रेशा दुआनियों का शिकार रही है। दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर कौमें एक सोच रखते हुए अपने मुल्क की सलामती, मुआशी हालत की बेहतरी के लिए दिन रात सरगर्म अमल रहती हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे कौमी लीडर ज़ाती मुफादात और असूल इक़्तिदार के लिए मुल्क की सलामती को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं करते। हमारी कौमी सियासत में ड्रामाई बदतरीन तब्दीली का अंसर PTI के कायद की जलाओ गिराओ मारो मर जाओ जुलूस, एहतजाजी धरने नौजवान नस्ल को बागी करके 9 मई के दिलखराश अलमनाक वक़ूए में एटमी तसीबात, यादगार शोहदा, जिना हाउस पर तोड़ फोड़ का सबब बना। अला जुडिशली मुहिब वतन असास अदारे में ग्रुप बंदी तकसीम के घनौने फार्मूले पर मुबैना अमल किया गया। सिपा सलार जनरल आसम मुनीर ने आला हज़रत सर्विस रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ बेरहम एहतसाब करते हुए तदीबी कार्रवाइयाँ की। संगीन इल्ज़ामात और अपने पेशा वराना फ़राइज़ और हलफ की खिलाफ वर्जी पर साबका जनरल और DG/ISI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मशले राह की मानद यहाँ है। दीगर अली कौमी इदारों में भी एहतसाब का बेरहमाना अमल शुरू हो चुका है। PTI कायद की इसी शर अंगेज़ी सोच के पेश नज़र KPK के वज़ीर आला अली अमीन खां गंडापुर की रियासत बारे बाग़ियाना तकारीर और अलहदगी पसंद सोच और मरकज़ पंजाब के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत की शक्ल में सामने आ रहा है। 100 के करीब संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़मान फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुंतज़र हैं। PTI कायद पर भी संगीन मुकदमात कायम होने की बात गुज़श्त सुनाई दे रही है। पाक फ़ौज के अजीम सिपा सलार और रियासत वतन दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ सख्ती से निपटने का अंदिया दे चुके हैं। नाज़रीन इकराम, हर तरफ अजीब अफरा तफरी का आलम है। पार्लियामेंट अपनी बालादस्ती के लिए आइनी पैकेज ला रही है, मगर मौलाना फजल रहमान की 2/3 अक्सरियत में फैसला कुन वोट ताहाल हुकूमत को मुयस्सर नहीं हो सके और इजलास मुलतवी हो गया है। तमाम कौमी अदारे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन नामुमकिन ज़राए इस्तेमाल करने के दर पे हैं और वतन अज़ीज़ जिस माशी सियासी दलदल में जा रहा है, अवाम, हुकूमत और कौमी अदारों को इसका इदराक ना है। महंगाई में की चक्की में पिसती भूख इफलास से निढाल अवाम ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से आ रही खुदकशियाँ कर रही है। नाज़रीन इकराम, मुल्क की सियासत के साथ साथ सिटी अलीपुर चट्टा से मुल्का PP 36 पर भी एक तायराना नज़र दौड़ाते हैं। बरादर अजीज़ अदनान अफजल चट्टा ने बिलाशुबा कलील अरसा के दौरान हुकूमत पंजाब से दरीना मसाइल के शिकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुकूमत पंजाब से अरबों रुपए के तरक्याती फंड मंजूर करवाए हैं, जो कि एक काबिल तहसीन कारनामा है। मगर इलेक्शन कैंपेन के खात्मा के साथ ही उनका रवैया और लहजा अवाम के साथ बदल चुका है। मैं 40 साल कौमी अखबारात में कलमकारी के साथ नेशनल लेवल के हुकूमती मामलात बारे अवाम को आगाही के लिए गुज़श्ता 1 साल से अपना न्यूज़ चैनल भी चला रहा हूँ। अदनान अफजल चट्टा के व्हाट्सएप मैसेजेस कॉल के पेश नज़र उनके तरक्याती प्रोग्राम पर मुतअद्दिद
ولاگ بھی کیے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں میں اپنے کسی پرسنل کام کے لیے ایم این اے ایم پی کے ڈیروں کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی برادرم عدنان افضل چٹھا کے ڈیرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اکمل صاحب چٹھا صاحب نے اپنے 2 ادوار میں حلقے کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈ منظور کروائے، مگر اپنے باپ دادا کی شہر اور علاقے کے لیے بے پناہ خدمات کے باوجود ایک مخصوص گروپ میں رہنے کی وجہ سے اپنی کارکردگی کی تشہیر نہ کر سکے۔ ان کے منظور شدہ فنڈ ماضی قریب میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ عدنان افضل چٹھا صاحب نے گزشتہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے منظور کردہ ہیڈ خان کی تالیپور چٹھا گیم چینجر روڈ کے منصوبے کا اپنی تختی لگا کر افتتاح تو کر لیا، مگر نزدیکی قومی سطح کے کچھ صحافیوں کو اطلاع نہ دی گئی۔ صحافی برادری کو تو آپ سے کوئی پرسنل کام نہ ہے، مگر ان کا وجود اور قلم آپ کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ اپنے مشیروں اور پسند ناپسند کی وجوہات پر اگر مستند صحافیوں کو نظر انداز کریں گے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ برادر عزیز، ایم پی اے جدید جمہوری ملک میں کافی عرصہ مقیم رہے، وہاں اعلیٰ جمہوری مساوانہ روایات کو فروغ دیتے ہوئے تو سب کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ برادر عزیز، عمر محمود ریاڑ اور بشارت علی چیمہ کے لیے لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، آئیے متحد ہو کر مملکت خدا داد پاکستان کو سیاسی، اقتصادی، معاشی طور پر مضبوط کریں۔ ملک کی اندرونی بیرونی دہشت گردی میں ہزاروں نوجوان آفیسرز جوانوں کی شہادت پر پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔